हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वाईफ एकेडमी पे। देखो, हम लोग करंट अफेयर सीरीज कर रहे हैं। उसमें आज के नए करंट अफेयर क्वेश्चन करते हैं सर। 10 क्वेश्चन आज की डेट के सर, जो कल न्यूज़ में थे, आज क्या चीज़ें रही हैं सर, है ना। देखो, पहला क्वेश्चन आता है अपना एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है सर आपकी। कौन सी एक्सरसाइज? पिच ब्लैक। पिच ब्लैक के बारे में क्वेश्चन है। जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है इसके बारे में सर, इट्स ऑफ एयरफोर्स ओनली, बायलेटरल एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, या फिर ये एनुअल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया में हुई है सर। अब बात आती है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है सर, है ना। सही बोला, करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे कि पिच ब्लैक के बारे में कौन सी बातें सही है, करेक्ट है ना। ठीक है सर, करेक्ट आंसर कौन सा है? तो पिच ब्लैक जो है सर वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ये बात बिल्कुल सही है सर। ये बायलेटरल सर, बायलेटरल नहीं है, ध्यान रखना। ये जो बायलेटरल वर्ड है ना, ये गलत है यहाँ पे, यानी ये स्टेटमेंट सही है आपका, बट ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है। इसमें 20 कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं सर। 20 कंट्री की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है ना। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया उनमें से एक है सर, ठीक है, ये दोनों कंट्री हैं। ये एनुअल एक्सरसाइज जो कि कंडक्टेड है इंडिया में हुई है, नहीं सर, इंडिया में नहीं हुई। ये कहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है इस बार। और ये एनुअल नहीं है सर, बाई एनुअल एक्सरसाइज है बेसिकली, यानी हर 2 साल में होने वाली एक्सरसाइज है, ध्यान रखना सर, बाई एनुअल है। तो आपका दूसरा और तीसरा सर गलत हो जाते हैं स्टेटमेंट, ओनली पहला सही है। तो आंसर हो गया अपना सर वन ओनली, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ है मी डेविस करके, MEDEVIS प्लेटफॉर्म है। ये डेवलप किसने किया है सर? ठीक है, RBI, WTO, WHO या MCI? आंसर है सर WHO। WTO, RBI जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सर। बेसिकली ये जो डिवाइस है सर, ये बेसिकली मेडिकल साइंस के अंदर बहुत हेल्प करने वाला है। इसके अंदर बेसिकली क्या है, पूरी डिटेल्स होंगी, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो टेस्टिंग यूज हो रहे हो, चाहे वो लेबोरेटरी में यूज हो रहे हैं, उन सब की लिस्ट होगी कि कौन कौन से जेन्युइन है, कौन सा जेन्युइन नहीं है। यानी किसी को प्रोक्योरमेंट करना है, कहीं से खरीदना है, कंपनीज को, जो भी प्राइवेट फॉर्म है या कोई पब्लिक फॉर्म है, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको यूज करने के लिए। तो ये एक पूरा डेटाबेस है किसका? आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स का पूरा सर, प्रोसीजर का, सब कुछ चीज़ है, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करने वाला है फ्यूचर में सर, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आप यहाँ पे गए, यहाँ सब कुछ देख लिया उसके बाद में, यानी ऑल इन वन डिटेल्स मिल जाएंगी पूरी आपको सर। डेवलप किसने किया है? WHO ने किया है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक सर? बिम्स्टेक का कौन सा? देखो, ये जोर दिया करो हमेशा सर, हमेशा बोलता हूँ इस चीज़ को कि इस पर जोर दिया करें कि वो नॉट या सही पूछ रहा है ना। तो भूटान, नेपाल, थाईलैंड सर, वियतनाम नहीं है, डेफिनेटली वियतनाम नहीं है। कौन कौन से कंट्री है सर? देखो, ध्यान रखना, बिम्स्टेक जो है उसमें 7 कंट्री हैं। बिम्स्टेक के अंदर 7 कंट्री हैं। 7 कौन कौन से हैं सर आपके? सर नहीं बता रहा, कमेंट करके बताना है इसको, ठीक है। बताने को ये जब 3 बताएं, बाकी 4, इनके अलावा इंडिया है, हिंट दे देता हूँ, और इंडिया के आसपास वाले कंट्री है सर, ठीक है। इसको बाकी की जो 3 कंट्री और बचे इसके अलावा, वो सर कमेंट करके बताना उसमें कि कौन कौन से कंट्री है जो बिम्स्टेक के हैं। इसकी अभी मीटिंग हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है सर। अभी बिम्स्टेक की फॉरेन मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई है, इंडियन होस्ट की थी इस बार सर, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और अभी होस्ट की है सर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है सर? अगर किसी को ये पता है कि सियांग रिवर कहां पर है, तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा इस बात को सर। सियांग रिवर आपके अरुणाचल प्रदेश में है सर, ठीक है। सियांग, देवांग, धियांग, ये रिवर्स आपकी वहीं पर है सर, है ना। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO जो है सर, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है सर? लोकेटेड एट, कहाँ लोकेटेड है वो? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो मैरीटाइम वाली सारे काम करती है, सब कुछ चीज़ें देख रही होती हैं वो। बेसिकली न्यूज़ में इसलिए कि कुछ इंडियंस को सर अवार्ड दिया गया है लेटेस्ट, तो इसलिए न्यूज़ में थी, अखबार में दे रखी थी IMO। तो ये हेडक्वार्टर है सर कहाँ पर? लंदन में। अब देखो, मैरीटाइम नाम आ रहा है तो मैरीटाइम सोच के कभी दिमाग में नहीं आएगा कि ये लंदन में पॉसिबल है, क्योंकि लंदन वाले इस तरह के काम मैरीटाइम वगैरह का नहीं है सर वो सब चीज़ें। तो लेकिन ये IMO जो है वो लंदन के अंदर है, क्लिक नहीं करेगा जनरली। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क, पेरिस वगैरह उन सब में ही है, स्विट्जरलैंड वगैरह उन सब में है। लंदन वगैरह में हेडक्वार्टर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सर? देखो, वापस से इसी पे जोर दिया करो, इस वर्ड पे सर, नॉट करेक्ट। जब कोई पेपर सॉल्व करो ना, उसमें भी हमेशा सीधा उसको अंडरलाइन किया करो, टिक कर लिया करो, सो भैया पूछा क्या है, किसके बारे में पूछ रहा है सर? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? इट्स ए प्रोग्राम ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, सही बात है सर, ये है उसका।
एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? डीआरडीओ कर रहा है, डेफिनेटली डीआरडीओ कर रहा है सर, ये भी बात सही है इसकी। इट इज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, सर बात सही है बिल्कुल। यानी इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, अपन खुद आत्मनिर्भर भारत जो हमारा कंसेप्ट है उसके लिए किया जा रहा है सर ये। इट इज फॉर गवर्नमेंट ओन कंपनी सर, कंपनीज के, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ध्यान रखना। इसमें कौन है सर? प्राइवेट भी कर सकते हैं, प्राइवेट वाले लोग भी हो सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपका डी गलत हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा सर आपका, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट आपका फोर्थ गलत है बस। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। अब देखो टेक्नोलॉजी सुनते ही यहाँ तो लिख दिया डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर वो देते हैं साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री तो टेक्नोलॉजी सुनते दिमाग में क्या आ जाएगा यार? साइंस एंड टेक ही होगी, लेकिन साइंस एंड टेक नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, ध्यान रखना सर। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है सर साल्विनिया मोलेस्टा। कई बार यूपीएससी ने सर सिविल से लेके आपके आईएएस प्री के अंदर दिए क्वेश्चन, बहुत सारे पीसीएस में आए, और अपने सीडीएस वगैरह में खूब क्वेश्चन पूछे हुए इस तरह के। कोई एक वर्ड लिख देते हैं, वो पता नहीं चलता वो स्पीसीज है, फ्लावर है, कोई प्लांट है, क्या है, कुछ नहीं बदलता सर। साल्विनिया मोलेस्टा एल्गी मरीन ऑर्गेनिज्म सर, ये एक्वाटिक इन्वेजिव वीड है बेसिकली। ये आपके वीड का मतलब समझ रहे हैं सर? पानी के अंदर जो बिना किसी उसके अपने आप उगाती है, और वो वहां की जो मरीन लाइफ है उसको खराब कर देती है सर एक लेवल पे, ठीक है। तो ये बैतूल के अंदर अभी हुआ था, एक लेक के अंदर, तो इसलिए न्यूज में थी सर ये वाली चीज ना, ठीक है। ये ध्यान रखना सर, इस तरह के नाम कई बार आ जाते हैं ना। एक्वाटिक एक वीड एक तरह की सर, ठीक है। आते हैं सर नेक्स्ट बात पे। कोयना डैम कहां पर लोकेटेड है सर? कोयना लेक भी है सर, सबको पता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है सर, महाराष्ट्र में, ठीक है। यहाँ पर अभी डीप ड्रिलिंग चल रही है, साइंटिफिक ड्रिलिंग चल रही है बहुत ज्यादा, तो उसके कारण न्यूज में था सर ये ना। रिसर्च के लिए क्रस्ट तो अच्छा खासा उसमें ड्रिलिंग की जा रही है, उससे अपने को बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारे अंदर के मिनरल्स और उनके बारे में पता लग जाएगा सर चीजों का ना। आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है इंडिया की जीडीपी को 2024-25 के लिए, कितना सर? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, उसने जीडीपी को कितना फोरकास्ट किया है? तो ध्यान रखना सर 6.8 किया है उसने, इसको बढ़ाया है। पहले इसने 6.5 किया था, उसको बढ़ा के 6.8 कर दिया है, और ये आईएमएफ ने अभी बहुत ज्यादा हाई करके दिया है इंडिया को, यानी इंडिया की ग्रोथ वापस से बढ़ने वाली है, ठीक। पहले कम दिया था उसने, उसको बढ़ा के इंक्रीज कर दिया सर अभी, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज में था कि आईएमएफ ने इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट को सर बढ़ा दिया है। जीडीपी को जो आंकड़े हैं, या जीडीपी ज्यादा आने वाली है, फोरकास्ट मतलब आने वाले टाइम जो आने वाली है, उसको सर उसने बढ़ा के दिया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ एसडीआई? देखो सर, मैं पूरी कोशिश यही कर रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे, कि जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है ना, हम उस तरह से ही क्वेश्चन पूछें आपसे, हम उस तरह ही सब क्वेश्चन को सॉल्व कराएं। हम भी उसमें मैक्सिमम नोट दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी मैक्सिमम के अंदर नोट देने लगी है आजकल। जब यूपीएससी दे रही है तो सर हमें भी करना पड़ेगा उस तरह से, क्योंकि पेपर आफ्टर ऑल वही सॉल्व करना है अपने को। इनमें से पैरामीटर नहीं है सर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीडीपी ऑफ द कंट्री, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम। सर इसमें ये होता है जीडीपी ऑफ द कंट्री, सर जीडीपी नहीं देखते, ये नहीं होती, ये होता है, ये होता है, यानी ये तीन पैरामीटर होते हैं आपके, जीडीपी ऑफ द कंट्री नहीं होता सर, ध्यान रखना। बर्थ के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी वो देखी जाती है, स्कूलिंग के ईयर्स कितने रहे, कितने साल स्कूल गया बच्चा, कितने साल स्कूल गया, वो उसको देखा जाता है, और ग्रॉस नेशनल इनकम देखते हैं सर इसमें। तो आंसर हो जाएगा आपका बी सर, ध्यान रखना। नॉट पूछा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हुए सर अपने आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में, ठीक है। ओके, थैंक यू।